हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 13 सॉल्व करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द गिवन फिगर इफ एस टी पैरेलल क्यूपी, यानी ये जो एस टी है ये क्यूपी के पैरेलल है। क्यू एस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये जो इतना लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर है। एस आर है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 1.5 सेंटीमीटर है एंड पी टी इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ टी आर विल बी, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा है ये बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो हमें मालूम करना है टी आर, ये वैल्यू मुझे मालूम करनी है। ठीक है, कैसे मालूम किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। यहाँ पर अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से होता है, ये और ये हो गया ये, और ये बी और ये सी, अगर हम किसी भी ट्रायंगल्स में एक साइड से मतलब इस साइड के पैरेलल अगर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है ये लाइन है एस टी है, इसके पैरेलल यानी कि आर एस का रेशियो एस क्यू के साथ, जो आर एस है इसका रेशियो एस क्यू के साथ इक्वल होगा आर टी का रेशियो टी पी के साथ, यानी आर टी अपान में टी पी हो जाएगा। और देखिए आर एस की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1.5 और एस क्यू की वैल्यू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। इक्वल में आर टी यहाँ पर नहीं मालूम है, इसको ऐसे रहने देंगे। और आर टी अपान में ये जो पी टी है यानी कि टी पी 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये होता है कि आर एस का रेशियो एस क्यू के साथ और आर टी का रेशियो टी पी के साथ इक्वल होगा इसमें। अब देखिए इसको डेसिमल यहाँ पर हटाएंगे तो ये 15 और ये 2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। इक्वल में आर टी अपान में 2.8, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टी आर राइट कर लेते हैं, आर टी को टी आर लिखे और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 अपान में 2 हो जाएगा, यानी कि टी आर की जो वैल्यू आएगी 1.4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए टी आर की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर आ गया है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है ये यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर्स, तो हम पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर राइट करेंगे जो 7 से डिविजिबल होगा। देखिए ये जो नंबर्स होगा वो 105 हो जाएगा, यहाँ पर 105 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, ये स्मॉलेस्ट है। जस्ट इसके बाद अगर सेकंड नंबर की बात करें तो ये आ जाएगा 112। ठीक है, और फिर इसके बाद 1119 हो जाएगा और डॉट डॉट, इसके बाद जस्ट लास्ट का जो 3 डिजिट नंबर होगा वो मालूम करेंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट यानी कि जो 3 डिजिट का जो हाईएस्ट नंबर होता है वो 9 होता है। इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 1 यानी कि 2 9 7 4 आ जाएगा और 28 यहाँ पर 19 और 7 2 जा 14, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर 5। इस 5 को इसमें से माइनस कर देंगे, जब इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, यानी 994 जो होगा वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 994। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक एपी है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये डिफरेंस हमेशा सेम आता जाएगा 7 के इक्वल, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ गया ये जो है 105 और जो कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा वो हमेशा 7 मिलेगा। यहाँ पर ये लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म में ए एन इज इक्वल टू कितना है 994। यहाँ से हमें एन की वैल्यू मालूम करनी है, जिससे मुझे मालूम हो जाएगा कि टोटल कितने टर्म्स हैं। अब देखिए ए एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू में ये की वैल्यू यहाँ पर 105 और प्लस में एन माइनस 1 है, एन की वैल्यू मालूम नहीं है इसको ऐसे रहने देंगे, इंटू डी की वैल्यू 7 और ए एन की वैल्यू मालूम था कितना है 994, यहाँ पर राइट करेंगे 994 और इसको इस साइड में ले आएंगे 105 और इस तरफ कितना रहेगा n माइनस 1 इंटू में 7। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14 माइनस 5 यानी कि 9 हो जाएगा और 8 माइनस 0 8 और 9 माइनस 1 यानी 8 और इक्वल में n माइनस 1 और इंटू में 7 को इस साइड में ले आएंगे तो 8 8 9 अपान में 7 इज इक्वल टू में n माइनस 1। 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7 और यहाँ पर ये आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 7 जा इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको इस साइड में लाएंगे तो 1 2 7 और प्लस में 1 इक्वल में n, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 128। ठीक है, यानी टोटल जो नंबर्स होंगे 3 डिजिट के और जो 7 से डिविजिबल होंगे वो नंबर्स होंगे 128। यहाँ पर ऑप्शन चेक कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर 3 एंड 1/3 इच। ये बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसका ये 3 और 1/3 रूट है। ठीक है, तो देखिए अगर ये 3 इसका रूट होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर 3 एंड 1/3 चेक करते हैं, इसमें पुटअप करके एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल में 0। यदि मैं इस वैल्यू को इसमें पुटअप करूँ और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड आ जा रहा है तो ये इसका रूट होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। यहाँ पर 3 की वैल्यू जब यहाँ पुटअप करेंगे तो 3 स्क्वायर यानी कि 9 और यहाँ 3 पुट करेंगे तो 30 हो जाएगा प्लस में 3। अब देखिए 9 और 3 12 माइनस 30 इक्वल में 0 और ये आ जाएगा कितना यहाँ पर -18 और -18 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये 3 इसका रूट्स नहीं होगा और 3 नहीं है तो फिर इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इस पे चेक करते हैं कितना है 3x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3 इक्वल में 0। अब यहाँ पर अगर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर यानी 3 3 या 9 माइनस में 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा और प्लस में 3 इक्वल में 0। 9 3 या 27 और -30 प्लस में 3 इक्वल में 0। देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 और 30 माइनस 30 यानी 0 इक्वल 0 आ गया, यानी कि जो 3 है ये इसका रूट्स है। ठीक है, अब 1/3 को भी चेक करते हैं यहाँ पुटअप करके, तो ये आ जाएगा 3 और ये 1/3 पुट करेंगे यानी 1/9 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 प्लस में 3 और इक्वल में 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से इसको कैंसिल किए 3 आ जाएगा यानी 1/3 माइनस 10/3 और प्लस में 3 इक्वल में 0। इसका एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 10 और प्लस 3 3 जा 9 और इक्वल में 0। 9 और 1 10 माइनस 10 यानी कि 0/3 इज इक्वल टू 0 यानी 0 इक्वल 0। यहाँ पर देखिए जो 3 और 1/3 है ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे इसके रूट्स होंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है यानी कि बी ऑप्शन है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल में 0, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल में 0 आर। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो रूट्स है ये हमें बताना है कि ऑप्शन गिवन है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल में 0। अब देखिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x और माइनस 10 इक्वल में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 2x माइनस 10 इक्वल में 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 और इक्वल में 0। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में x प्लस 2 एक ब्रैकेट में इक्वल में 0। देर इम्प्लाइड x माइनस 5 इक्वल में 0 आएगा और x प्लस 2 इक्वल में 0। x इज इक्वल टू यहाँ पर ये उस साइड में ले जाएंगे 5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू ये -2 आ जाएगा, यानी कि 5 और -2 जो होगा वो इसका रूट्स होगा। यहाँ पर ऑप्शन चेक कीजिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर इज। यानी कि जिसका डायमीटर 1/2 है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। एक स्फीयर है और इस स्फीयर का हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है और इसका डायमीटर गिवन है 1/2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो स्फीयर होता है स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर होता है और ये डायमीटर गिवन है यानी कि d इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर गिवन है। अगर रेडियस निकालना है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 सेंटीमीटर, ये 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको यहाँ पुटअप करेंगे तो 4π और 1 यहाँ पर जो r स्क्वायर है r स्क्वायर की वैल्यू 1/4 यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4। इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई होगा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी स्फीयर का जो सरफेस एरिया आ गया π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:√3 देन द एलिवेशन एंगल ऑफ द सन विल बी। देखिए यहाँ पर क्या है कि रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो, एक रॉड है और उसके शैडो का जो रेशियो है, यहाँ पर ये रॉड हो गया और इसका यहाँ पर ये शैडो है। ठीक है, ये रॉड है और ये शैडो है, इसका रेशियो गिवन है। रॉड का जो लेंथ होगा वो कितना है h मीटर हो जाएगा यानी 1 × h और ये √3 हो जाएगा यानी कि √3h हो जाएगा। ठीक है,
लेंथ ऑफ अ रॉड एंड शैडो, शैडो का जो ये है रेशियो √3h हो जाएगा, क्योंकि मैंने रॉड को कितना मान रखा है 1h और इसको √3h। तो फिर मालूम क्या करना है, देन द एलिवेशन एंगल ऑफ द सन विल बी, यानी कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस एंगल को मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर ये बी सी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो tan के साथ होता है, यानी कि tan 30 इज इक्वल टू, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1h अपान में √3h, h से h कैंसिल यानी 1/√3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 1/√3 जो वैल्यू है वो tan 30 की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, तो 30 डिग्री प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पर, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई इतना यानी 3x प्लस 2py इक्वल में 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल में 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। अब देखिए दो इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है, लाइन के हैं, यानी कि 3x प्लस में 2py और इक्वल में 2। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y और प्लस में 1 इक्वल में 0। ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन क्या है, जो पैरेलल लाइंस के हैं। तो फिर बताना है p की क्या वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे इसका a1x प्लस b1y और प्लस में c1 इक्वल में 0, इसका कंपैरिजन करेंगे a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल में 0। अब a1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3 और b1 की वैल्यू 2p और c1 की वैल्यू यहाँ पर 2 इस साइड में ले जाएंगे तो -2, और a2 की वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पर 2 और b2 की वैल्यू यहाँ पर 3, ये 3 नहीं यहाँ पर 5 है, ये 5 हो जाएगा, और जो C2 की वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पैरेलल लाइन होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि A1/A2 इक्वल में B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशंस होते हैं। अब अगर ये कंडीशंस हैं यहाँ पर तो ये वैल्यू पुट अप करो, A1 की वैल्यू यहाँ पर 3, A2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, इक्वल में B1 की वैल्यू 2p और अपान में B2 की वैल्यू कितनी है 5 और नॉट इक्वल टू C1/C2, C1 की वैल्यू -2 अपान में 1। हम इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर यह आ जाएगा 3/2 इक्वल में 2p और अपान में 5, p की वैल्यू जो आएगी 5 3 जा 15 अपान में 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये 15/4 आ रहा है, हमारा भी 15/4 ही आया था, तो ऑप्शन नंबर ये इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल में 6 एंड y इज इक्वल टू 0 विल बी, यानी कि y इज इक्वल टू 0 है और फिर क्या है ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसका सोल्यूशन क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3x प्लस में 2y और इक्वल में 6, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 इसमें पुटअप कर देते हैं, तो 3x प्लस में 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इक्वल में 6, x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा और y इज इक्वल टू 0, यानी कि 2,0 यहाँ पर होगा। ये ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें बताना क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जीरोज आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आर, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका जीरोज बताना है कि इसका जीरोज क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर और माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल, इसका हमें क्या बताना है, तो इसका जीरोज बताना है क्या होगा, तो इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल में 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इक्वल में 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस में 2 इक्वल में 0, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 2 और इक्वल में 0। यहाँ पर x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, इक्वल में 0, देर इम्प्लाइज यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल में 0 कर देंगे। दूसरा x माइनस 1 इक्वल में 0, यानी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, ये हमारा ऑप्शन है जो x इज इक्वल टू 2,1, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो MCQ सीरीज 13 है ये कंप्लीट होता है।